नमस्कार साथियों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े और उनका नाम रोशन करें। और इस वजह से जाने अनजाने में कई बार माता पिता अपने बच्चों पर प्रेशर डालने लगते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो इस प्रेशर को झेल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और जाने अनजाने में कोई गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे ही एक बार एक माता पिता जो कि सरकारी नौकरी करते थे और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी बड़ी होकर बहुत ही बड़ी अफसर बने। हर दिन जब भी माता पिता अपने जॉब के लिए जाते, उससे पहले अपनी बेटी को खूब समझाते और कहते कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। और उसके बाद अपने अपने जॉब पर चले जाते और जैसे ही जॉब से आते तब भी यही बात करते कि तुम्हारी आज पढ़ाई कितनी हुई, तुम टॉप तो कर लोगी ना, तुम्हें बड़ा अफसर बनना है। और यही बात उसके दिमाग में बार बार घुसाते। कुछ सालों के बाद माँ का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया और इस चक्कर में उन्हें अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाना पड़ा और किसी दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ा। अब यहाँ पर भी वही होने लगा कि जैसे ही सुबह होती पापा का कॉल आ जाता कि बेटी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम टॉप तो कर लोगी ना। और माँ भी यही बात अपनी बेटी को रोज समझाती। ऐसे ही साल आगे बढ़ते गए और फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन बेटी का बड़ा अफसर बनने का एग्जाम आ गया। उस दिन भी माता पिता ने अपनी बेटी को खूब समझाया और खूब कहा कि तुम्हें बड़ा अफसर बनना है, कहीं फेल मत हो जाना, तुम अच्छे से एग्जाम देना और तुम्हें समाज में हमारा नाम रोशन करना है। बेटी एग्जाम देकर घर पहुंची। रात को माँ ने पूछा कि एग्जाम कैसा गया। बेटी ने बताया कि एग्जाम ठीक गया है, शायद मैं पास हो जाऊं। और फिर फाइनली वो दिन आया जिस दिन उस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। माता और पिता बहुत ही एक्साइटेड थे और सुबह से ही अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि रिजल्ट कितने बजे आने वाला है, रिजल्ट पॉजिटिव तो आएगा ना, तुम अफसर तो बन जाओगी ना। और बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। माँ अपनी जॉब पर जा चुकी थी और लगभग 2 बजे के करीब रिजल्ट आने वाला था। माँ ने अपनी बेटी को कॉल लगाया, लेकिन बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद माँ ने अपने घर पर फोन लगाया, वहां से भी माँ को कोई भी जवाब नहीं मिला। बार बार माँ अपनी बेटी को फोन करने लगी, लेकिन बेटी के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अब ये बात उस महिला ने अपने पति को बताई। अब दोनों मिलकर अपनी बेटी को फोन लगाने लगे, लेकिन बेटी के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया जा रहा था। माँ परेशान हो गई और अपनी जॉब को छोड़कर अपने घर पर पहुंची। घर पर देखा वहां पर ताला लगा हुआ था। माँ ने एक चाबी से उस ताले को खोला और अंदर गई। हर जगह ढूंढा, लेकिन उसने अपनी बेटी को वहां पर नहीं पाया और देखा कि उसका फोन भी उसके घर पर ही रखा हुआ है। अब माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी, रोने लगी और इधर उधर देखने लगी कि कहीं उसकी बेटी उन्हें दिख जाए, लेकिन बेटी नहीं दिखी। उन्होंने दूर पर देखा कि एक कागज वहां पर रखा हुआ था। जब वो उसके पास गई तो उन्होंने पाया कि वो एक लेटर था। ये लेटर उन्हीं की बेटी का था और उस लेटर में कुछ लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि प्यारे मम्मी पापा, मैं आप दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हूँ। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे हर सुविधा दी है, हर चीज दी है। जिन चीजों की मुझे जरूरत नहीं थी वो भी चीज आप दोनों ने मेरे लिए की है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके कारण बचपन से लेके आज तक मैं परेशान रही हूँ। आपने हर बार मुझे कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छी पोस्ट हासिल करनी है, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि मेरा हाल कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे क्या बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। आपने मुझसे कभी भी नहीं पूछा। हमेशा आपने मुझे टॉप करने के लिए फोर्स किया। मैं अपने जीवन में कभी भी एक अफसर बनना नहीं चाहती थी, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, जो कि आपने मुझसे कभी भी नहीं पूछा और इसलिए शायद मैं आपको कभी बता भी नहीं पाई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कभी कोई दुख और तकलीफ हो, लेकिन शायद आज वो दिन आ चुका है। आज आप चाहते थे कि मैं अफसर बनूं और आज मेरा रिजल्ट आने वाला था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अफसर नहीं बन पाई, मैं फेल हो गई और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। इतने सालों में मुझे कभी भी नहीं लगा कि आपको मेरी पसंद और नापसंद से कोई फर्क पड़ता हो और शायद यही कारण है कि मुझे एक इंसान को अपने जीवन में लाना पड़ा जो मुझे बहुत प्यार करता है और उसे मेरी पसंद और नापसंद से फर्क पड़ता है। माँ उस लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी, घबरा रही थी और मन ही मन कह रही थी कि मेरी बेटी ये तूने क्या कर लिया। उस लेटर में आगे लिखा हुआ था कि माँ उस लड़के से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और कुछ ही समय पहले हम दोनों का शारीरिक संबंध बन गया, जिसके कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे पता है कि आप हम दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे
और इसीलिए हम दोनों ने घर से भागने का फैसला ले लिया है। मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। धन्यवाद। इस लेटर को पढ़ने के बाद माँ बहुत ज्यादा रोई जा रही थी, परेशान हुए जा रही थी और अपने पति को फोन लगाए जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर के नीचे देखा, कुछ और लिखा हुआ था। वहाँ लिखा हुआ था कि इस लेटर को पूरा पढ़ने के बाद इस लेटर को पलटा कर पढ़े। जैसे ही माँ ने पत्र को पलटाया, उस पत्र पर कुछ और लिखा हुआ था। उस पत्र पर लिखा हुआ था कि प्यारी माँ, मैं घर से बिल्कुल भी नहीं भागी हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। और बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अफसर के एग्जाम में टॉप किया है। मैं पड़ोस वाले शर्मा अंकल के यहाँ बैठी हूँ। जब तुम ये पत्र पढ़ लो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं घर आ जाऊंगी। बस मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि जीवन में कभी भी अपने बच्चों से उनकी पसंद और नापसंद के बारे में भी पूछ लेना चाहिए। जो चीज आपको पसंद हो वही चीज आप अपने बच्चों से करवाए, ये जरूरी नहीं है। माँ ने अपनी बेटी को बुलाया और गले लगाकर खूब रोई और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। आज बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में किसी और चीज को पसंद करते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता के दबाव में आकर वो उस काम को कभी भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को प्रॉपर समय देना होगा और जानना होगा कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है। उन्हें समझना होगा कि वो किस चीज में बेहतर है, ताकि उनके बच्चे अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, गलत चीजें कर लेते हैं और जिसकी वजह से माँ बाप बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। अब सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चों को समझे, बच्चों को भी अपने माँ बाप को समझना होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, हर उस चीज से सैक्रिफाइस करते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन वो नहीं करते हैं ताकि उन चीजों को अपने बच्चों को दें। इसलिए सभी माँ बाप अपने बच्चों को भी समझे और सारे के सारे बच्चे अपने माँ बाप को भी समझे, तभी इस जीवन की गाड़ी बहुत ही अच्छे से चल पाएगी। यदि आपको लगता है कि आपके किसी खास व्यक्ति को इस कहानी की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उस तक इस कहानी को जरूर पहुंचा दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।